हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास और आज का टॉपिक जल्दी स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाउ टू अचीव परफेक्ट लिप्स। अच्छा, सबसे पहले तो एक चीज बताओ, ये सोच रहे हो ना कि लास्ट क्लास में भी मैम ऐसे ही बिना मेकअप की थी और इस क्लास में भी मैम ने मेकअप नहीं कर रखा। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगी। इस चीज को भी ध्यान से सुनना कि मैंने लास्ट क्लास में और इस क्लास में मेकअप क्यों नहीं करा। सो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, दैट इज हाउ टू अचीव परफेक्ट लिप्स। अब इसका मतलब क्या है? अब आप लिपस्टिक लगाओगे, लिप लाइनर लगाओगे, उसके लिए हमें अपने लिप्स प्रेप भी करने होते हैं, क्योंकि जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो ज्यादा दिखता है। अगर आपने लिपस्टिक लगाई है, ठीक है, आपने मैट लिपस्टिक लगाई है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी सिल्की मैट लिपस्टिक होती है, मूज मैट लिपस्टिक होती है, वो ड्राई लिप्स के लिए अच्छी होती है, वो तो अपना वर्क करेगा। बट अगर हम ऑलरेडी एक अच्छा बेस देंगे लिपस्टिक को, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब हम मेकअप बेस बनाते हैं तो हम अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, प्राइमर लगाते हैं, तो एक क्लीन बेस मिलता है फाउंडेशन लगाने के लिए। ऐसे ही हमें लिपस्टिक लगाने के लिए, लिप लाइन करने के लिए अपने लिप्स को भी थोड़ा प्रेप करना होता है, जिससे कि आफ्टर इफेक्ट मतलब लिपस्टिक लगाने के बाद ना तो हमारे लिप्स ड्राई हो और ना ही क्रैक करें। तो ये ही कुछ स्टेप्स हैं जो आज हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा आता है लिप स्क्रब। अब लिप स्क्रब मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगी, इसका रीजन मैं बताती हूँ। एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, अब आप अपने जो क्लाइंट है उसके लिप स्क्रब तो नहीं करने बैठोगे, क्योंकि जो हमारी ब्राइड है या फिर जो आपका क्लाइंट है वो ऑलरेडी अपनी सेटिंग्स ले चुका होता है, फेशियल की या फिर क्लेंजिंग जो भी उनके फेस को नीड होती है, तो उसमें लिप्स भी कवर हो जाते हैं। इसलिए आपको लिप स्क्रब करने की नीड नहीं होती, आप जस्ट उनके लिप्स को मॉइस्चराइज करते हो। फर्स्ट स्टेप आता है लिप स्क्रब, सेकेंड आता है मॉइस्चराइज। पहले लिप स्क्रब की बात करते हैं। एज अ सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट, आप एक सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हो, पर्सनली अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आप वीक में एक बार अपने लिप्स को स्क्रब कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे लिप स्क्रब्स अवेलेबल है, आप उनसे स्लाइटली अपने हैंड पे, अपनी फिंगर पे लेके अपने फिंगर से थोड़ा रब करके, क्योंकि उसमें कुछ स्क्रबी पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि जैसे चंकी पार्टिकल्स होते हैं, वो आप अपने लिप्स पे स्क्रब करोगे तो जो डेड स्किन होती है, जो डेड स्किन होती है आपके लिप्स की, वो उससे निकल जाती है स्क्रब से। सो दिस इज स्टेप वन। स्टेप वन इज स्क्रब, जिसके बारे में अब हमने पढ़ा। सेकंड आता है मॉइस्चराइज, मतलब अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना, मॉइस्चर देना। लास्ट क्लास में याद है मैंने वैसलीन यूज करी थी, क्यों? क्योंकि मेरे को अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना था। मेरे लिप्स ड्राई हो रहे थे, क्रैकी हो रहे थे, जैसे पील ऑफ होते हैं ना लिप्स, मेरे पर्सनली ड्राई होते हैं एंड पील ऑफ होते हैं। इसलिए मैंने पहले ही वैसलीन लगा ली थी ताकि मेरे लिप्स को मॉइस्चर मिल जाए, एंड देन जब मैं लिपस्टिक अप्लाई करूं तो मेरे जो आफ्टर इफेक्ट है लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मेरे लिप्स ड्राई और क्रैक ना करें, इसलिए मैंने यूज किया था वैसलीन। अब एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट या फिर सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट आप वर्क कर रहे हो, सो जब आप सीटीएम करोगे, जब अपनी स्किन को प्रेप करोगे फाउंडेशन बेस के लिए, कंसीलर बेस के लिए, तभी आपको अपने लिप्स को भी प्रेप करना है वैसलीन या फिर कोई भी लिप मास्क लगा के, ताकि आपके जो लिप्स है वो हाइड्रेट हो जाए, उसे टाइम मिले अच्छे से नरिश होने का, हाइड्रेट होने का। सो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये वैसलीन लगा के दिखाई थी, वो ही उसी टाइम पे बस मैंने वैसलीन लगाई थी ताकि अच्छे से मेरे जो लिप्स है वो नरिश हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए। एंड अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा पाऊं अच्छे से कि एक परफेक्ट लिप्स कैसे अचीव करते हैं। इसको एटलीस्ट जब आप मेकअप करोगे तो 15 to 20 मिनट्स का अच्छा टाइम मिल जाता है लिप्स को नरिश होने के लिए, दैट्स प्रीटी एनफ। जैसे मैंने बताया था कि पार्ट 1 में कंसीलर या फाउंडेशन से हम अपने लिप्स का भी बेस बनाते हैं ताकि एक परफेक्ट लिप्स अचीव हो सके। सो दैट्स वाई जब हम वैसलीन पहले ही लगा देंगे तो वो नरिशमेंट हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएंगे, एंड जब हम एक लेयर देंगे कंसीलर की या फिर फाउंडेशन की, सो वो इतने में सेट हो जाएगा। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप था हमारा लिप स्क्रब, जो आप एज अ सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट, जो अपने पर्सनली आप अपने ऊपर कर रहे हो, वो आप कर सकते हो। सेकंड स्टेप था वैसलीन, जैसे कि अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करना। एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, एज अ सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट, दोनों आप करोगे। थर्ड हमारा आता है लिप्स का बेस, जो आप करोगे कंसीलर से या फिर फाउंडेशन। सो ये जो स्टेप 3 है,
कंसीलर से या फिर फाउंडेशन से बेस बनाना, वो अब हम प्रैक्टिकली साथ में करेंगे, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है वो मैं लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुकी थी, वैसलिन मैंने लगा दी थी। थर्ड स्टेप करेंगे कंसीलर से। अभी मैं जो रिसेंट अभी यूज करके आपको दिखाऊंगी, मैं कंसीलर से बेस बनाऊंगी। सो यहाँ पे मैं कंसीलर से बेस बना रही हूँ। आपने बहुत ही लिटिल अमाउंट लेना है, ये नहीं कि जैसे हम फाउंडेशन का बेस थोड़ा हैवी बनाते हैं अपने फेस पे ताकि वो लॉन्ग लास्ट करे, बट आपको जो लिप्स पे जो आप लेयर दोगे वो बहुत ही पतली लेयर, थिन लेयर दोगे ताकि वो सेट हो जाए आपके लिप्स पे। अगर आप मोटी लेयर दोगे, जैसे आप अपने बेस के लिए बनाते हो, अगर सेम लेयर आप लिप्स पे दोगे तो वो ना पैची कर देगी, वो लेयर कहीं ना कहीं उतरेगी। जब मॉइस्चर आता है लिप्स पे या जब हम बात करते हैं तो आपका सलाइवा जो है वो थोड़ा थोड़ा लिप्स के वहां पे आता है। उससे क्या होगा कि जो अंदर आपका बेस बना है वो एक तो मोटा मोटा हो जाएगा, लिप्स पे लेयर काफी मोटी आ जाएगी। आप पहली बात तो वर्क ही नहीं कर पाओगे अच्छे से, आप लिपस्टिक ही नहीं लगा पाओगे। सो आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको हमेशा अपने लिप्स पे फाउंडेशन या फिर कंसीलर की बहुत ही थिन लेयर बनानी है। आपको बहुत ही कम अमाउंट में अपना कंसीलर लेना है। अब यहाँ पे मैं एक मिरर की हेल्प से देख रही हूँ, ठीक है। मैंने बस थोड़ी थोड़ी डॉट्स लगा दी, बहुत ही कम लेयर है ये। एक बार आप इतना लगाओ, अगर आपको लगता है कि कम है थोड़ा सा, देन आप उसको बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर एक बार ज्यादा लग गया ना, फिर उसको कम करना फिर उतना ही प्रोसेस लंबा हो जाता है। एंड एक और चीज कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ये जो मैं बेस बना रही हूँ, पहली रीजन तो मैंने आपको बताई कि इससे क्या होता है कि आपके लिप्स की शेप अच्छी बनती है और आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट भी कर सकते हो। साथ में मैं इसको ब्लेंड कर रही हूं। और इसकी सेकंड रीजन क्या होती है? सेकंड रीजन इज कि जो आपके लिप्स का नेचुरल कलर होता है, अभी आप देखोगे तो मेरे लिप्स पिंक थे, बट अभी जब मैंने ये मैंने कंसीलर से यहाँ पे बेस बना दिया, देन ये न्यूट्रल हो गया मेरे स्किन के साथ कलर। तो अब इसके ऊपर जब हम लिपस्टिक लगाएंगे तो वो उसका ही शेड रिफ्लेक्ट होगा। बट कई बार क्या होता है कि जो कई लोगों के जो लिप्स होते हैं वो थोड़े डार्क होते हैं, जैसे कि थोड़े ब्लैकिश में होते हैं, या फिर अगर पिंक भी है, तो जब हम लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना, तो जो लिप्स का नेचुरल कलर है वो लिपस्टिक के साथ मिक्स हो जाता है एंड वो प्रॉपर कलर नहीं आता जो हमारी लिपस्टिक का होता है। ब्लैक कलर है अगर लिप्स का, कईयों के लिप्स होते हैं कि पिगमेंटेशन होती है लिप्स पे, यहाँ से कॉर्नर से या फिर ये लोअर लिप पे, अपर लिप पे ब्लैक है लिप्स, और अगर हम पिंक कलर लगाएंगे तो पिंक कलर अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक लिप्स है तो उसका पिगमेंट है जो वो मिक्स हो गया ना। जब हम पिंक कलर ब्लैक के ऊपर लगा रहे हैं ब्लैक लिप्स पे, तो वो पिंक आएगा ही नहीं। इसलिए पहले हमें अपने लिप्स को न्यूट्रल करना होता है। अपनी स्किन के शेड से हमने अपने लिप्स के कलर को न्यूट्रल कर दिया, देन जब आप लिपस्टिक लगाओगे तो वो प्रॉपर वही कलर आएगा। अभी मैंने जो कंसीलर की लेयर लगाई वो मेरे को थोड़ी कम लग रही थी, अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा कंसीलर और अप्लाई करूंगी। जैसे कि मैंने बोला था, कम को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, बट अगर एक बार ज्यादा लगाएंगे देन उसको हटाएंगे कम करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मुझे इतना एनफ लग रहा है अपने लिए, क्योंकि जो मेरे लिप्स का शेड है वो न्यूट्रल हो गया है मेरी स्किन शेड के साथ। नेक्स्ट क्या आता है हमारा स्टेप, 3 स्टेप हो चुके हैं। 4th स्टेप होता है पाउडर से सेट करना, पाउडर लॉकिंग करना। जैसे हम जब फेस का बेस बनाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, देन हम उसे सेट करते हैं लूज पाउडर से, राइट। ऐसे ही हम अपने लिप्स भी सेट करेंगे। सो यहाँ पे अब मैं लूज पाउडर से, जो कि हमारा 4th स्टेप है,
लूज पाउडर से मैं अपने जो बेस बनाया है लिप्स पे वो सेट करूंगी। आप ये स्टेप अवॉइड भी कर सकते हो अगर आपने जो फाउंडेशन या फिर जो कंसीलर यूज करा है वो एक सेल्फ सेटल्ड कंसीलर या फिर फाउंडेशन है, तो आप ये पाउडर लॉकिंग वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हो। वो भी आप कब करोगे? जब आप एक लाइट बेस बना रहे हो, लाइट मेकअप कर रहे हो, जब आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, पार्टी में मतलब प्रोफेशनल आप मेकअप कर रहे हो ना प्रोफेशनली अपने क्लाइंट्स का, तब तो आप पाउडर लॉकिंग करोगे ही करोगे, क्योंकि वो हैवी बेस होता है जो हम बनाते हैं। तो लिप्स पे हालांकि हम थिन लेयर देंगे बट हम कोई चांस नहीं लेंगे, हम पाउडर लॉकिंग जरूर करेंगे। बट जब अपना खुद का मेकअप कर रहे हैं, सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हो, पर्सनल मेकअप कर रहे हो, लाइट एकदम मेकअप कर रहे हो, और अगर आपने सेल्फ सेटेड कंसीलर या फाउंडेशन यूज करा है, देन आप ये स्टेप पाउडर लॉकिंग का स्टेप स्किप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। अभी जो मैंने कंसीलर यूज किया था ये रिकोड से है और ये एक सेल्फ सेटेड कंसीलर है। मैं इस स्टेप को अभी अवॉइड कर सकती थी पाउडर लॉकिंग को, बट एज ए एजुकेटर मेरा वर्क है आपको करके दिखाना, आपको सब चीजें आनी चाहिए, इसलिए मैं करके दिखा रही हूं। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट अपने पाउडर पफ पे लेना है। ये थोड़ा सा अमाउंट मैंने लिया, अपने हैंड पे थोड़ा सा इसको रब किया एंड मैंने अपने लिप्स को पाउडर से सेट कर दिया। सो पाउडर लॉकिंग हो गई। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, जो कि है लिप लाइनर। अब हम क्या करेंगे, हमारा बेस बन गया, हमने स्क्रब कर लिया, हमने मॉइस्चराइज कर लिया, कंसीलर से बेस बना लिया, पाउडर लॉकिंग कर ली। नेक्स्ट इज लिप लाइनर से जो आपका ये वर्मिलियन बॉर्डर है उस पे लिप लाइन करना। अब देखो आपको बॉर्डर दिख रहा है, जो आपके लिप्स का जो लिप लाइन है, जो बॉर्डर है, उस पे तो आप एकदम कनेक्ट कर सकते हो। बट अभी जो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ वो मैं आपको पाउटी लिप्स करके दिखा रही हूँ, जैसे कि आपके पतले लिप्स है, ठीक है, थोड़े थिन लिप्स है और आपको उन्हें बड़ा करके दिखाना है। तो आप वो कैसे दिखाओगे ये आज हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको अपने लिप्स ऐसे बेंड करने हैं, आपस में जोड़ के अंदर की तरफ मोड़ने हैं, अंदर की तरफ फोल्ड करने हैं अपने लिप्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका जो वर्मिलियन बॉर्डर है, जो आपकी लिप लाइन है, उससे ऊपर, आपके वर्मिलियन बॉर्डर से ऊपर की तरफ आप अपने जो लिप लाइन है वो एक क्रिएट करोगे, इमेजिनरी लिप लाइन। उससे क्या होगा, पाउटी इफेक्ट मिलेगा। सो मैं अब अपने लिप्स को फोल्ड कर रही हूं अंदर की तरफ एंड अपनी लिप लाइन कर रही हूं। मैं अपनी क्यूपिड बो से स्टार्ट करूंगी, जहां पे हमारा वी बनता है वहां से स्टार्ट करूंगी आउटर कॉर्नर तक, ओके। ये मैंने अपर अपना लिप आउटलाइन कर लिया। अब लोअर लिप को हम अपना लाइन करेंगे। अब मैंने जो मेरा अपर लिप था उसे मैंने ओवर लाइन करा, मतलब जो मेरा वर्मिलियन बॉर्डर था उससे थोड़ा ऊपर मैंने लाइन करा। बट जो मेरा लोअर लिप है उसको मैं उतना ही लिप लाइन कर रही हूं, क्योंकि मेरे लोअर लिप को ओवर लिप की, मतलब कि मेरा जो एग्जैक्ट वर्मिलियन बॉर्डर है, जो मेरा लिप लाइन है, उससे बाहर की नीड नहीं है पाउटी लिप्स दिखाने के लिए।
यहाँ पे अब अपने अपने कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे लिप्स लाइन हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसको मुझे थोड़ा ओम्ब्रे इफेक्ट देना है। ओम्ब्रे लिप्स बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं आज की डेट में। इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ओम्ब्रे, जो हमारा आउटर होता है वो डार्क होता है, और जो हमारा इनर एरिया होता है ये वाला अंदर, जो आपस में टच होते हैं लिप्स, यहाँ पे जो बीच का मिड पार्ट है, जो हमारा इनर पार्ट होता है, वो आपस में जो टच होता है वो होता है लाइटर पार्ट में। मतलब जो आउटर होता है वो हमेशा डार्क शेड में रहता है, और जो इनर होता है वो लाइट शेड में रहता है। दैट इज ओम्ब्रे इफेक्ट। अब यहाँ पे मैंने अपने लिप्स को लाइन कर लिया है। अब ओम्ब्रे इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेम लिप लाइनर, जो डार्क पिंक लिप लाइनर लिया था मैंने, उससे थोड़े थोड़े अपने लिप्स हम फिल करेंगे, थोड़े से ऐसे मार्क्स के साथ, ऐसे। और बस आपको क्या करना है, अपनी लिप पेंसिल को ऐसे स्लाइड कर देना है लिप्स पे। लिप लाइनर का काम खत्म। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, दैट इज फिल इन द लिपस्टिक। जो हमने लिप लाइनर से अपने लिप्स को लाइन करा है, अब जो बाकी स्पेस बची हुई है लिप्स के अंदर, उसमें हम फिल करेंगे लिपस्टिक। यहाँ पे मैंने एक लाइट पिंक पीच शेड में मैंने लिपस्टिक पिक करी है, और इसको यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी। जो अभी मैंने लिपस्टिक यूज करी है दैट इज फ्रॉम रिकोड सिल्की मैट लिपस्टिक। ये ड्राई लिप्स पे, क्रैकी लिप्स पे बहुत अच्छा काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया था। सो अभी जो मेरे लिप्स है वो ड्राई है और क्रैकी हो रहे हैं, सो आई हैव यूज्ड सिल्की मैट लिपस्टिक। अब इसको हम थोड़ा ड्राई होने देते हैं 30 to 60 सेकेंड्स, देन हमें पता चलेगा कि ये मैट है एंड ट्रांसफर प्रूफ है। सो अब 30 to 60 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी लिपस्टिक है वो मैट है और ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं। अब आप देखो, अगर इसमें कोई शाइन नहीं दिख रही आपको तो ये मैट है। अब आप अपनी थोड़ी सी स्क्रीन जूम करो और देखो, आपको मेरे लिप्स पे कहीं भी कुछ शाइन दिख रही है? शाइन नहीं दिख रही होगी आपको, आई एम श्योर, क्योंकि ये एक मैट लिपस्टिक है। सो मैट लिपस्टिक में कोई शाइन नहीं होती। अब हम चेक करते हैं कि ट्रांसफर प्रूफ है या नहीं है। बैक ऑफ द हैंड, कोई भी स्टेन नहीं आया। ये तो पिछली वाली का है जो मेटालिक ग्लॉस दिखाई थी, इसका मत सोचना। यहाँ पे देखना, दोबारा कर रही हो, देखो नहीं आया ना कुछ भी। सो ये हमारी एक मैट और साथ में ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है। अब आता है हमारा लास्ट एंड सिक्स्थ स्टेप। अगर आपके लिपस्टिक थोड़ी सी बाहर निकल गई है या फिर फैल गई है, आपको उसे कैसे फिक्स करना है? आपने जिस कंसीलर से या फिर जिस फाउंडेशन से अपने लिप्स का बेस बनाया था, उसी कंसीलर को, ये देखो मैं क्या करती हूँ, जो वॉन्ड पे एक्स्ट्रा कंसीलर होता है ऐसे अंदर दोबारा उसके बॉटल के अंदर कर देती हूँ, क्योंकि इस वॉन्ड में ही इनफ कंसीलर होता है। आपको एक फ्लैट ब्रश लेना है, ठीक है।
अपना ये कंसीलर के वॉन्ड पे जो कंसीलर है उसको लेना है थोड़ा सा, ये नहीं कि बहुत सारी क्वांटिटी में ले लो, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। एंड देन जहां से आपको लग रहा है कि आपकी लिपस्टिक फैली है या फिर बाहर निकली है, वहां पे आपको उसको हाइड कर देना है। अब आप मेरी लिपस्टिक देखो, जूम कर लो, आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि मेरी लिपस्टिक बाहर निकली है या फैली हुई है। यही एक पहचान होती है एक आर्टिस्ट की। अब आपकी टीचर हो, आपको सिखा रही हो, अगर मेरी बाहर निकल गई तो आप लोगों को क्या सिखाऊंगी मैं, राइट? तो मेरी जो लिपस्टिक है वो परफेक्ट लगी है, बट आपको करके दिखाना मेरा काम है। अगर मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी तो आप कैसे सीखोगे? सो आपको क्या करना है कि अगर ऐसा भी है कि देखो आपकी लिपस्टिक एकदम परफेक्ट लगी है, बट आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बेस यहाँ से थोड़ा पैची हो रहा है, या फिर थोड़ा सा फाउंडेशन जो बेस है लिपस्टिक के पास से हट गया है, तब भी ये हैक काम आता है। आपको एक फ्लैट ब्रश पे अपना कंसीलर या फाउंडेशन लेना है, सेम शेड, लाइट या डार्क मत ले लेना, नहीं तो वो इवन आउट हो जाएगा। मतलब कि वो लगेगा कि बिल्कुल ही आपने अलग कुछ अप्लाई कर दिया है, बहुत ही अलग दिखेगा हटके, बट हमें तो उसको मैच करना है, एक सटल लुक देना है। सो मैंने एक फ्लैट ब्रश में कंसीलर लिया एंड आप अपने लिप्स को ऐसे स्ट्रेच करोगे, और जो जहां से आपके बाहर निकल रही है लिपस्टिक उसको आप हाइड कर दोगे इसकी हेल्प से। अब आप एक चीज बताओ, आपको इस साइड के आउटर कॉर्नर पे और इस साइड के आउटर कॉर्नर पे कोई डिफरेंस लग रहा है? ध्यान से देखो। मैंने क्या किया है कि जो मेरा इस साइड का आउटर कॉर्नर है, मैंने इस ब्रश की हेल्प से जिस पे कंसीलर था उसे मैंने थोड़ा क्लीन इफेक्ट देके इसको, जो इसका एज था वो थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया। आपको जस्ट फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए, क्योंकि लिपस्टिक तो फैली हुई नहीं थी जो आपको मैं एक शेप में करके दिखाती। सो मैंने क्या किया, आप देखो थोड़ा, यहां से मैंने एज क्लीन कर दिया है कंपैरेटिवली इसके। यहाँ पे इवन आउट है, अब यहाँ देखो थोड़ा सा इवन आउट नहीं है। कैसे करेंगे? कंसीलर, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दिया, वॉन्ड से ब्रश पे लिया थोड़ा सा, एंड ऐसे मैंने अपने एजेस क्लीन कर दिए। अब देखो दोनों एजेस एकदम सेम लग रहे हैं, दोनों कॉर्नर्स मैंने एकदम इक्वल कर दिए, परफेक्ट कर दिए। सो ये था हमारा फर्स्ट लुक जो आज हमने प्रैक्टिकली करा। अब आपको क्या करना है, आपको जो मैं जो लुक करके दिखा रही हूँ आपको सेम रिक्रिएट करना है, एंड मुझे अपनी वीडियो शेयर करनी है कि आपने भी ओम्ब्रे लिप्स क्रिएट करे हैं। अगर आपके थिन लिप्स हैं तो आपने ओवरलाइन कैसे करा है, आपको वीडियो एंड पिक्चर मेरे साथ शेयर करनी है। ये आपका एग्जाम भी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि आगे आगे फॉरवर्ड करके देखते हैं और कोई डाउट नहीं देते हैं, और
मतलब कि आगे करके देखोगे तो आधी बात तो कुछ समझ ही नहीं आएगी और फिर क्वेश्चन क्या ही करोगे मुझे। इसलिए आपका ये एग्जाम है जिस टेस्ट में आपको पास करना है मुझे वीडियो और पिक्चर भेज के। अब आप देखो, थोड़ा अगेन जूम कर लो और देखो कि मेरे लिप्स जो है, मैंने अपनी लिपस्टिक प्रॉपरली नहीं हटाई है। इसके पीछे एक रीजन है। अभी दोबारा लिप्स पे बेस बना के दिखाऊंगी और लाइव आपको पता चलेगा कि अगर हमारे लिप्स पे पिगमेंटेशन है या फिर कुछ जो हमारे नेचुरल कलर है हमारे लिप्स का वो हाइड हो जाता है। जो नेचुरल कलर था मेरे लिप्स का प्रीवियस प्रैक्टिकल में आपने देख लिया, मैंने आपको बताया कि वो कैसे हाइड हो गया। अब जो ये लिपस्टिक का कलर है अभी मैंने प्रॉपरली नहीं हटाई, थोड़ी थोड़ी रह रही है, इसे हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? नहीं, हाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। सेम वही कंसीलर यूज कर रही हूँ जो लास्ट मैंने यूज किया था। एक्स्ट्रा हटा दूंगी एंड देन अब आप देखो हाइड हो गया है बट थोड़ा बहुत दिख रहा है। लिपस्टिक थी ब्राइट पिंक, दिख रही है थोड़ी सी। अभी तो मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट में कंसीलर यूज नहीं करा था। तो जो पिगमेंटेशन होती है इसका मतलब वो भी हाइड हो जाएगी ना। थोड़ा सा और लगाएंगे। अब देख रहे हो मैं साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स जो यूज कर रही हूँ बार बार उन्हें बंद करके रख रही हूँ। आपको भी यही हैबिट डालनी है, क्योंकि अगर खुले रह गए, एक तो क्रीमी प्रोडक्ट्स होते हैं, मॉइस्चर चला जाता है। दूसरी बात, थोड़ा सा हाथ लग गया, आपकी बॉटल है नीचे गिर गई, प्रोडक्ट निकल जाएगा, टूट जाएगी। इसलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के साथ अच्छे से रहना है। हो गया क्लियर? ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि मैंने जो यूज करा है वो एक सेल्फ सेटल्ड कंसीलर यूज करा है। तो अगर हम चाहे तो हम पाउडर वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो अब मैं वो पाउडर लॉकिंग का स्टेप नहीं कर रही हूँ। उसका इफेक्ट भी सेम ही आएगा, क्योंकि ये एक सेल्फ सेटल कंसीलर है। ये कोई क्रीमी कंसीलर नहीं है, ज्यादा रनी कंसिस्टेंसी वाला कंसीलर नहीं है जो कि हट जाएगा। बेस बन गया हमारा। अब हम अगेन नेक्स्ट स्टेप करेंगे, लिप्स को लाइन करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मैम के हाथ में लिपस्टिक आ गया और यहाँ पे ब्रश आ गया। लिप लाइनर कहाँ गया? लिप लाइनर नहीं है। सोच लो, मेकअप करने गए हो, ठीक है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, ऑन वेन्यू मेकअप के लिए गए हो, लिप लाइनर वैनिटी में मिसिंग है। अब आपको लिपस्टिक लगानी है, लिप लाइन तो करोगे, कैसे करोगे? पैनिक कर जाओगे। बिल्कुल पैनिक नहीं करना। अपना ब्रश उठाना, जो आपका लिप्स का ब्रश है वो उठाना एंड अपनी लिपस्टिक उठाना। इसी से हम अपने लिप लाइन करेंगे आज। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था लिपस्टिक के ऊपर, सॉरी वॉन्ड के ऊपर, वो हमने बॉटल में वापस कर दिया। थोड़ा सा प्रोडक्ट हम पिक करेंगे ब्रश के ऊपर। अब हम अपने लिप्स को लाइन करेंगे। हमेशा एक चीज याद रखना, क्यूपिड बो से स्टार्टिंग करनी है। अब आपको मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में क्या बताया था, पाउटी लिप्स कैसे क्रिएट करने हैं।
अब हम सीखेंगे कि आपके ऑलरेडी पाउटी लिप्स है, मतलब फुलर लिप्स है, बड़े लिप्स है, थोड़े फूले हुए और बड़े लिप्स है। अब आपको क्या करना है कि उन्हें थोड़ा छोटा दिखाना है, आइडियल शेप में लाना है। तो जो आपका वर्मिलियन बॉर्डर है उससे अंदर की तरफ, पाउटी लिप्स के लिए क्या किया था, वर्मिलियन बॉर्डर जो आपकी लिप लाइन है उससे बाहर की तरफ हमने लिप लाइन करा था। अब क्या करेंगे, जब ऑलरेडी हमारे बड़े लिप्स है और उन्हें हमें छोटा दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, अपने वर्मिलियन बॉर्डर जो हमारा एग्जैक्ट लिप लाइन है उससे अंदर की तरफ हम लिप लाइन करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्यूपिड बो। सेम ऊपर जैसे हमने लिप लाइन से अंदर की तरफ हमने लिप लाइन करा, सेम लोअर लिप पे भी जो हमारी डिजायर्ड लिप लाइन है, जो हमारा डिजायर्ड वर्मिलियन बॉर्डर है, नेचुरल जो हमारी हेयर लाइन, उससे अंदर की तरफ हम लिप लाइन करेंगे। अब जो मैं यूज कर रही हूँ वो एक मेरी मैट लिपस्टिक है, तो साथ साथ ड्राई हो रही है, आपसे मैं बात कर रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है जैसे कि मेरे को करने में, सो साथ साथ ये ड्राई हो रही है, इसलिए मैं दोबारा पिक करूंगी अपना कलर। और आपको बहुत सारा नहीं लेना है ब्रश पे, उससे क्या होगा कि वो फैल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी हाथ टेढ़ा गया तो वो हो गया काम, बाहर चला गया। अब मेरे लिप लाइन हो चुके हैं। आई एम डन विद द लिप लाइनर, जो कि मैंने करा लिपस्टिक से विद द हेल्प ऑफ अ लिपस्टिक ब्रश। अब इसी लिपस्टिक ब्रश से मैं फिल करूंगी हमारे इनर पार्ट लिप्स के। डायरेक्ट वॉन्ड से भी कर सकते हो, मैं तो अपना पर्सनल यूज कर रही हूँ, मेरी पर्सनल लिपस्टिक है ये, सो आई कैन यूज डायरेक्टली फ्रॉम द वॉन्ड। बट आपको मैं ब्रश से करके दिखाऊंगी क्योंकि लास्ट प्रैक्टिकल में हमने डायरेक्टली वॉन्ड से ही फिल अप करा था। मैंने ब्रश पे ले लिया है कलर एंड नाउ अब यहाँ पे मेरी लिपस्टिक कंप्लीट हो चुकी है। अभी परफेक्ट लिप्स नहीं लग रहे ना अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी लिपस्टिक बाहर जा रही है। अब मैंने आपको दिखाने के लिए सॉरी, अपने लिप्स जो है वो थोड़े पतले दिखाए हैं, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हुई है लिपस्टिक में। क्या करेंगे, अब पता चलेगा कि एक्चुअल में इससे
जब हम शेप करते हैं तो वो हाइड होगा या नहीं होगा। वॉन्ड से लेंगे ब्रश पे एंड शेप करेंगे। अब अब क्या हुआ, जब मैंने लोअर लिप पे उसको लाइन करा ब्रश से, सो यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लग गई थी। मैंने ब्लेंड करने के लिए क्या करा, अपने ब्रश को यहाँ से डाउनवर्ड मोशन में ड्रैग करा। उससे क्या होगा कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो थोड़ा ब्लेंड होगा इजीली जब मैं डाउनवर्ड उसे पुश करके करूँगी। अब एक बार दोबारा मैं अपना वो लिपस्टिक ब्रश उठाऊंगी और अपनी लिपस्टिक पे थोड़ी सी फिनिशिंग करूंगी। अब आप देखो मेरे लिप्स आपको पतले लग रहे हैं ना, क्योंकि जो मेरी डिजायर्ड लिप शेप है सॉरी, जो मेरी डिजायर्ड लिप शेप है उससे मैंने अपने लिप्स थोड़े छोटे दिखाए हैं, पतले दिखाए हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली पता चले कि अगर आपके बड़े लिप्स हैं तो आपको उन्हें कैसे छोटा दिखाना है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी एंड आपको दोनों ही प्रैक्टिकल समझ आए होंगे। अगेन आपका एक ये होमवर्क है, एक एग्जाम है एक तरह का ये आपका, कि आपको अगर आपके बड़े लिप्स हैं तो आपको छोटा ट्राई करना है उन्हें दिखाने का, एंड अगर आपके छोटे लिप्स हैं तो आपको उन्हें बड़े दिखाने का ट्राई करना है एंड मेरे साथ उनकी पिक्चर्स एंड वीडियो शेयर करनी है। आपकी जो भी मिस्टेक्स होंगी वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप एकदम क्लियर हो जाओ कि आपकी गलती कहाँ पे थी। अच्छा, एक और बात, स्टार्टिंग में बिल्कुल जब मैंने क्लास स्टार्ट करी तो मैंने आपसे बोला था ना कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने मेकअप क्यों नहीं करा, लास्ट क्लास में भी और इस क्लास में भी। इसका रीजन ये है कि अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी एक बार करके कि आपने ना फाउंडेशन लगाया है ना कंसीलर लगाया है, तो आप नेचुरली भी अपने फेस पे ब्लशर लगा सकते हो, वो भी एक अच्छा इफेक्ट देता है। मैंने अभी अपना CTM कर रखा है, क्लेंस टोन मॉइस्चराइज करा हुआ है, बस मैंने मेकअप नहीं करा, ना तो प्राइमर लगाया ना कंसीलर फाउंडेशन, कुछ भी नहीं, वो तो आपको देखने से पता चल रहा होगा। मैं आपको जो ब्लशर है वो भी एक लिपस्टिक से लगा के बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, जो हमारे लिप टिंट्स होते हैं, लिप एंड चीक टिंट्स या फिर स्टेन्स होते हैं, वो हमारा मल्टीपर्पज यूज होते हैं। दैट इज चीक्स पे आप यूज कर सकते हो,
सॉरी लिप्स पे यूज कर सकते हो, चीक्स पे यूज कर सकते हो, आईज पे यूज कर सकते हो। ऐसे ही हमारी लिपस्टिक भी होती है, जो हमारी सेमी मैट लिपस्टिक होती है उनको आप एज अ ब्लशर, आई शेडो और लिपस्टिक यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है आपको लिपस्टिक लेनी है अपने हैंड पे थोड़ी सी ग्लाइड कर लेनी है, देन ये थोड़ा सर्कुलर मोशन मैंने लगाया, थोड़ी सी एक्टिवेट हो गई है। अब क्या करना है, ब्रश पे, ब्रशेस की क्लास में मैंने आपको इसका यूज बताया था, जल्दी से याद कर लेना कि मैं ब्रश कब यूज करती हूँ। मैंने इस पे अपना ब्लशर ले लिया थोड़ा सा एंड ब्लशर लगा लिया मैंने, इससे थोड़ा सा और ग्लाइड करूंगी अपने हैंड पे एंड इसी से आई शेडो भी लग जाएगा। अपनी फिंगर से मैंने पिक किया प्रोडक्ट एंड एक नेचुरल सी फिनिश लग रही है। अब फेस पे देखो चेंज लग रहा है ना थोड़ा सा। अब डार्क सर्कल्स जो है वो तो है ही, क्या कर सकते हैं उनका, उन्हें तो हम कंसीलर से ही हाइड करेंगे। बट अभी तो ये मैंने ऐसा लुक दिखाया आपको कि अगर आपको कुछ भी करने का मन नहीं है, ना कंसीलर लगाना है ना फाउंडेशन लगाना है, कॉलेज जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, अगर हल्का सा मेकअप करना है ये कर लो, बस बहुत अच्छी लुक आ जाती है फेस पे। अच्छा लग रहा है ना फेस, देखो ये लुक तो कॉम्प्लीमेंट्री सिखा दिया मैंने, मेरा मन था चलो बता देती हूँ। बाकी जो प्रोफेशनली जो एक आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएंगे लुक्स, वो तो आगे की क्लासेस में आपको मिलेंगे ही। ये लुक तो मैंने जस्ट आपको ऐसे ही बताया कि अगर आपका कुछ करने का मन नहीं है, कोई मेकअप अप्लाई करने का मन नहीं है, तो एक लिपस्टिक से ही आप अपना ब्लशर, अपना आई शेडो और अपनी लिपस्टिक लगा सकती हो। अब मैंने तो अपने थोड़े थिन लिप्स करके दिखाए थे इसलिए थोड़े अच्छे से लग रहे हैं। अब मैं नॉर्मल लिप्स कर देती हूँ इनको और फिर देखना है इसका लुक कितना प्यारा निकल के आता है। अब मैं अपने लिपस्टिक के वॉन्ड से ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा ये लुक कंप्लीट हो गया है। मैंने अपनी लिपस्टिक भी जो नॉर्मल जैसे मैं लगाती हूँ वो मैंने लगा लिया है। सो दिस इज हाउ आप एक नॉर्मल मिनिमल लुक अचीव कर सकते हो। बिल्कुल ही नेचुरल लुक जो होता है ना, बिल्कुल नेचुरल, वो ऐसे होता है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी एंड आपको दोनों ही प्रैक्टिकल्स अच्छे से समझ आए होंगे। सो अपनी वीडियोस एंड पिक्चर्स शेयर करना मत भूलना एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।